आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 7 अमवात, मलूकीन की तादाद 17 तक पहुंच गई। पार्लियामेंट में सुनाई दी नीट की गूंज, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उठाया मसला। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का छत मुनहदम, 1 हलाक 6 जख्मी। टीआरएस पार्टी को लगा धक्का, चवड़ला के रुकने असम्बली कांग्रेस में शामिल। और रंगारेड्डी की फैक्ट्री में भयानक धमाका, 6 हलाक 10 जख्मी। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 7 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां बरस मजमूई तौर पर हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 17 हो गई है। कराची में जुमेरात को हीट स्ट्रोक के मजमूई तौर पर 212 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िले वस्ती में सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के 98 केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि शहर क़ायद में हीट स्ट्रोक से 7 अफराद का इंतकाल हो गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने के मसले पर अपोजिशन के अरकान ने हंगामा किया और नारेबाजी की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक का मामला उठाया। जब इन्होंने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप इस मामले को सदर के खिताब पर बहस के दौरान उठा सकते हैं। राहुल गांधी ने सदर के खिताब पर बहस से कबल नीट पेपर लीक मामले पर बहस का मुतालबा किया, जिसके बाइस ऐवान में शोरगुल पैदा हो गया। जुमा की सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के 13 साबिक अरकान की मौत की इत्तला दी। ऐवान में साबिक अरकान के इंतकाल पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए इजहार ताज़ियत किया गया। इसके बाद स्पीकर ने अरकान से कहा कि अपने नामों के सामने निशानज़दा फार्म ऐवान की मेज़ पर रखें। इस दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट का मसला उठाया और इस पर बहस का मुतालबा किया। राहुल गांधी के मुतालबे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप सदर के खिताब पर किसी भी मौजू पर तफसील से बात कर सकते हैं और मुझे तवक्को है कि हुकूमत जवाब देगी। व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान बारिश की वजह से दिल्ली में वाक़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की भारी भरकम छत का बड़ा हिस्सा और पिलर्स मुनहदम हो गए। इस हादसे में जहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं एक शख्स के हलाक होने और दीगर के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मानसून की पहली बारिश की वजह से जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली, वहीं उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया। जुमा की सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के नतीजे में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। अलावाजी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा मुनक़िद हो गया, जिसकी जद में कई अफराद और गाड़ियां आ गईं। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम पोस्ट किया, जिसमें इन्होंने कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट छत मुनहदम वाक़े की शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर ली, जिन्हें अराजी स्काम केस में जारिया साल के अवाइल में गिरफ्तार किया गया था और वो रांची की
बरसा मुंडा जेल में अदालती तहवील में थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो 5 माह बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। वाज़ेह है कि झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 31 जनवरी को अराजी इस्काम से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट PMLA के तहत हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उन्होंने तहकीकात के दौरान हुक्काम की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। वो तब से जेल में हैं और तकरीबन 5 माह बाद जमानत पर बाहर आने वाले हैं। BRS पार्टी को आज इस वक्त एक और धक्का पहुंचा जब पार्टी के एक और रुकन असम्बली काले यादैया भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जराये के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS पार्टी के रुकन असम्बली ने जुमा को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। याद है कि कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले BRS के अरकान असम्बली की तादाद 6 हो गई है। इससे कबल BRS पार्टी के 5 अरकान असम्बली ने वक्फे से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, जिनमें सबसे पहले खैरताबाद के रुकन असम्बली D नागेंद्र हैं। बाद T वेंकटराव, कड़ियम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। BRS लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़ीद BRS रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात की। कविता दिल्ली शराब पॉलिसी मामले के केस में गुज़िश्ता कई दिनों से जेल में मुक़ीद हैं। हरीश राव ने जुमा की सुबह तिहाड़ जेल पहुंचकर कविता से मुलाकात की और उनकी तबीयत के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज आज जारी कर दिए गए। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में पास होने का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया। 3 से 13 जून तक मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में जुमला 51,272 तलबा ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए और 46,731 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें से 34,126 पास हुए। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 71.1%, जबकि लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 76.37% रहा। निर्मल जिले ने 100% कामयाबी के साथ पहला मुकाम हासिल किया। विकाराबाद जिला 42.14% पास के साथ आखिरी नंबर पर रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी के दौरान जय फलस्तीन का नारे की सदर जिले जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने तायद करते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम मौसूमा मकतूब जिले इंतजामिया को पेश किया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लाइक ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में बहैसियत रुकन पार्लियामेंट हलफ लेते हुए जय फलस्तीन का नारा दिया है, जिसकी जिले जमीयतुल उलमा मुकम्मल तायद और हिमायत करती है। सदर जमहूरिया हिंद को मकतूब अरसाल करती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में रही है और बहैसियत मुसलमान फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस क़िबले अव्वल से हमारा ईमानी रिश्ता है। उन्होंने चंद सरपरस्तों की जानिब से दिल्ली में इसराइल की तायद में बैरिस्टर अवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर पोस्टर्स चिस्पा करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसले फ़लस्तीन के उन्वान से आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ज़िले कलेक्टर साहब के ज़रिए से सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक महज़रनामा मेमोरेंडम रवाना किया गया है कि जिस तरह साबिक़ में हमारी रिवायत रही है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन के साथ थी, ना कि इज़राइल के साथ। अब कुछ शरपसंद लोग इज़राइल ज़िंदाबाद और इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं, जो कि हमारी मुल्क की रिवायत के ख़िलाफ़ है।
हम हालिया में जो पार्लियामेंट में भी फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, बिल्कुल वो हमारे क़ानून और दस्तूर के हिसाब से बराबर और मुनासिब है। वजह उसकी ये है कि हमारे मुल्क की, भारत की पॉलिसी ख़ुद फ़लस्तीन के साथ है। हमारा तो ईमानी रिश्ता है बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के साथ, और जो कुछ इसको लेकर उन्वान बनाया जा रहा है कि बैतुल फ़लस्तीन जिंदाबाद, जय फ़लस्तीन नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल कहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भारत जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद। की हिमायत में आवाज़ उठाई गई है, हम उसकी भरपूर तायद और हिमायत करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप IAS के हमरा गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स गोलकुंडा का दौरा किया। कलेक्टर ने तलबा को मुफ्त किताबों और यूनिफॉर्म की तकसीम से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने यूनिफॉर्म और किताबों की नाकाफ़ी फराहमी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात की ताकि किताबों और यूनिफॉर्म की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन हर हफ्ता हल्के के सरकारी स्कूल्स का मुआयना करते रहते हैं और इन स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जमात सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद निसार की हिदायत पर हल्के कारवान में गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल और कई गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम के स्कूल्स के हालिया में कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किया था। उन्होंने आज वक्त देने का तयख़ुन किया। आज आए सुबह में 11 बजे से 12:30 पौने 1 तक अभी गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का तफसीली दौरा करें। और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर पिछले 5 साल पहले, कोविड से पहले तक भी 100 बेड का था और वहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत थी। और अभी प्रेजेंट कोविड के दरमियान में सदर मोहतरम के प्रपोज़ल पर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल 200 बेड का बन चुका। उसके लिए और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है और 4 कैटेगरी 4 के स्टाफ की ज़रूरत है। उसी तरीके से फार्मेसी, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। और तफसीली तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया कलेक्टर साहब ने और उन्हें तयख़ुन दिया कि जो पुरानी बोसीदा बिल्डिंग है उसको डिमोलिशन कर नए बिल्डिंग तामीर करने के लिए और कई डॉक्टर के लिए नुमाइंदगी की गई, उसका भी तयख़ुन दिया कि जल्द से जल्द इन तमाम डॉक्टर्स को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उन तमाम फिल करने का तयख़ुन दिया गया। और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के साथ साथ कारवान में जो पन्नीपुरा हॉस्पिटल है उसकी भी नुमाइंदगी की गई और वहाँ पर भी और 2 डॉक्टर की, नर्सेज की ज़रूरत है और बिल्डिंग की तामीर की ज़रूरत है, उसका भी नुमाइंदगी की गया। उन तयख़ुन दिया कि जल्द से जल्द इन तमाम एरिया हॉस्पिटल्स हो या पन्नीपुरा हॉस्पिटल हो, तमाम चीज़ों का सैंक्शन कर काम 1 हफ्ते 15 दिन में काम चालू करने का तयख़ुन दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट गोलकुंडे के अंदर गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है बच्चों का, वहाँ पर तफसीली जायज़ा लिया और बच्चों से कलेक्टर साहब ने पूछा कि बुक्स आए और उनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी। मैं बताया कि कई जगह पर, कई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए और उनको सिर्फ नोटबुक दिया गया। कई स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म भी नहीं बांटा गया और उन्होंने वहाँ पर सीरियस लिया। उसके बाद उस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बाद गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के अंदर आकर यहाँ पर भी तफसीली दौरा करें, वहाँ के HM से मुलाकात करें और तमाम आज जो दौरे में थे डिप्टी DOs उनको भी नोटिस देने का, मेमो देने का उन्होंने बताया कि जितने भी हल्के कारवान में 3 डिप्टी DOs आते हैं, DO आते हैं, उनको तमाम को आज मैं समझता हूँ 2 बजे के बाद उनकी कलेक्टर ऑफिस को बुलाया गया और उनसे तमाम तफसीलात देकर मुझको बताने का तयख़ुन दिया गया। आज के इस दौरे के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल कमेटी के ज़िम्मेदार तमाम हमारे मजलिस के तमाम कारपोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब, जनाब नसीर साहब, जनाब अमीर साहब, जनाब हारून फरहान साहब, जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब और साबिक़ा कारपोरेटर नुमाइंदा जनाब असलाम पठान, गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की कमेटी के तमाम ज़िम्मेदार, जमात के सदर मोतमदीन और एक्टिव वर्कर आज के इस दौरे के अंदर, कलेक्टर साहब के दौरे के अंदर शामिल थे। और उनके अलावा भी और दीगर मसाइल के ऊपर भी बताया गया। कहीं पर भी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर और कुछ कॉलेजेस, स्कूल्स बनाने का उनको हालिया में 2 दिन पहले लेटर दिया था, उन्हें तयख़ुन दिया गया। आज के दौरे के अंदर इन तमाम के तमाम ज़िम्मेदार थे, सदर मोतमदीन कमेटी के ज़िम्मेदार थे। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके हल्के में जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या जमात के सदर मोतमदीन या एक्टिव वर्कर्स को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमने इंस्पेक्ट करा है MLA साहब के साथ, हमने कुछ इश्यूज़ उधर हमारे नोटिस में लाए MLA साहब, तो उसके हिसाब से उसका एस्टिमेट बना के वो गवर्नमेंट का जो भी
ये मकसद है कि अच्छा हेल्थ और एजुकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो जो भी नोटिस आए हैं उसके हिसाब से हम एस्टिमेट बना के वो काम करा के अच्छा स्कूल और अच्छा अस्पताल गोलकोंडा एरिया में और ये कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रियासत कर्नाटक में आज सुबह रोनुमा दिलकरार सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा रियासत के बावेरी जिले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर पेश आया। महलूकीन में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि हादसे में दीगर अफराद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस जो पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजर रही थी बेकाबू होकर सड़क पर खड़े ट्रक से अगबे से टकरा गई। हादसा इस कदर भयानक था कि बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। मालूम हुआ है कि हादसे में हलाक होने वालों का ताल्लुक शिवमोगा से था और वो बेलगावी जिले के सावाती से दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में भयानक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई और 22 वर्कर्स जख्मी होने की इतलात हैं। फौरी तौर पर मिली इतलात के मुताबिक यह हादसा शादनगर साउथ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस वक्त पेश आया जब कंप्रेशर धमाके से फट पड़ा। उस वक्त वहां वर्कर्स काम कर रहे थे। हादसे में 6 वर्कर्स की मौत हो गई, जबकि 10-15 वर्कर्स के जख्मी होने की इतलात हैं। हादसा इस कदर भयानक था कि नाशों के चीथड़े उड़ गए, जबकि बाज वर्कर्स आग लगने की वजह से शदीद तौर पर झुलस गए। उनमें से बाज की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के साथ ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर आग बुझाने के अलावा बचाव राहतकारी का काम शुरू कर दिया है। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकीन का ताल्लुक रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఈరోజు మన ఫారూక్ నగర్ మండల్ బురుగులలో సౌత్ గ్లాస్ కంపెనీలో ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ కంప్రెసర్ బ్లాస్ట్ లో ఒక 5 కార్మికులు చనిపోవడం జరిగింది. వీళ్ళు కొంతమంది యూపీ బీహార్ ఒరిస్సా నేటివ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఒక 10 మంది ఇంజూరీ అయితే జరిగింది. దీంట్లో శంషాబాద్ షాద్నగర్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. అందరు కూడా అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉన్నారు. మన కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు అందరికీ కూడా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కూడా డిఎంహెచ్ గారి దగ్గర మానిటర్ చేసుకుంటారండి. మేము కూడా రెవెన్యూ వాళ్ళతో కంప్లైంట్ తీసుకుని కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం జరుగుతుంది. ఈ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషనల్ మేనేజర్ షిఫ్ట్ మేనేజర్ ఎవరైతే వాళ్ళు కూడా కస్టడీకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మన ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా రిపోర్ట్స్ తీసుకుని మా సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా సివియర్గా చేస్తాం జరుగుతుందండి. సివియర్ యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. టోటల్గా 5 చనిపోయినట్టు ప్రైమరీగా మనకు తెలుస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ. గాయాలు 10 మంది గాయాలు. అదే అండి, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ గారు కూడా వచ్చారు, విజిట్ చేశారు. వాళ్ళ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటాం మేము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దేంట్లో అండి పనిచేసి సుమారు 100 మంది వరకు ఉంటారు షిఫ్ట్ వైజ్ కూడా. కానీ ఫర్నెస్గా ఎదురున్న వాళ్ళకి దే హావ్ బీన్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్, వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్. ఓకే. कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 7 अमवात, महलूकीन की तादाद 17 तक पहुंच गई। पार्लियामेंट में सुनाई दी नीट की गूंज, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उठाया मसला। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का छत मुनहदम, 1 हलाक 6 जख्मी। टीआरएस पार्टी को लगा धक्का, चेवड़ला के रुकने असम्बली कांग्रेस में शामिल। और रंगारेड्डी की फैक्ट्री में भयानक धमाका, 6 हलाक 10 जख्मी। ये थी एतमाद की खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।